Okay, guys, let's move to question number 2. Uh, choose the word that is spelled correctly and fill in the blanks. A river can change its dash. इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों फर्स्ट और सेकंड स्पेलिंग गलत हैं, इसलिए ऑप्शन सी या डी होगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी पार्ट। और डी पार्ट जो कोर्स है, इसका मतलब होता है मार्ग। एक नदी अपना मार्ग बदल सकती है। जी हाँ, इस कोर्स का मतलब है रास्ता, और एक नदी अपना रास्ता बदल सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इंग्लिश सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द बुक कंटेन्स डैश सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज फॉर लर्नर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यस, हम जब ए पुट करेंगे सेंटेंस में बनेगा दिस बुक कंटेन्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज फॉर लर्नर्स। ये बुक एक सीरीज कंटेन करती है एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज की पढ़ने वालों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन वर स्केर्ड व्हेन द ट्रेन वाज पासिंग डैश अ टनल। ओके, यहाँ थ्रू द टनल आएगा। इन अगर यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा टनल में से गुजर रही थी। थ्रू जब यूज़ करेंगे उसका मतलब है, नहीं, इन जब यूज़ करेंगे उसका मतलब आएगा टनल में पास कर रही थी। लेकिन थ्रू का मतलब है टनल में से पास कर रही थी, टनल में से गुजर रही। ओवर द टनल भी नहीं आएगा, और ना ही बिलो द टनल, टनल के नीचे से भी नहीं, ना ही टनल के ऊपर से, वो टनल के अंदर से। थ्रू मतलब के अंदर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द बेस्ट बार्गेन्स वर स्नैप्ड अप विद इन आवर्स। द राइट आंसर विल बी सी पार्ट, विद इन आवर्स। क्योंकि यहाँ पर टाइम, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया, इसलिए एट नहीं आएगा। विद आवर्स भी नहीं आएगा कि टाइम के साथ नहीं। टिल आवर्स भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर है विद इन आवर्स, मतलब घंटों के अंदर ही जो बेस्ट बार्गेन्स थे वो उनमें तबाही हुई। सस्ते दामों वाले बार्गेन्स पर तबाही हुई, घंटों में तबाही हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is, choose the antonym of the underlined word. The couple fled from home in the night. Fled का मतलब है चले जाना, उड़ जाना, या बाहर जाना, कहीं जाना। और इसका एंटोनियम होगा अराइव्ड। अराइव मतलब पहुंच, वापस घर जाने का अपोजिट आना। तो राइट आंसर विल बी पार्ट नंबर ए। Next question is, fill in the blanks with the correct option. Even after dash years, everything has remained dash same. क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि बात हो रही है सालों के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था। तो राइट आंसर विल बी डी। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, है ना, बहुत से सालों के बाद भी एवरीथिंग हैज़ रिमेन्ड, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, मतलब गुजरा नहीं है। एवरीथिंग हैज़ रिमेन्ड द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, द स्ट्रीम हैड कट अ रिफ्ट इन द रॉक। दोस्तों, रिफ्ट का मतलब है क्रैक। ओके, तो जो स्ट्रीम थी, जो पानी बह रहा था, उस पानी ने रॉक में एक क्रैक सा डाल दिया था। Next question, identify the synonym of the italicized word. The middle-aged man is a brilliant liar. Option number A, studious. Option B, culpable. C, stupid. And D, bright. इन चारों में से brilliant का सिनोनियम जो है वो है ब्राइट, इसलिए राइट आंसर विल बी डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ही लैक्ड द डैश टू टेक अप द प्रोजेक्ट। सबसे आसान क्वेश्चन, इसका आंसर हर कोई जानता होगा। कॉन्फिडेंस का जो है राइट स्पेलिंग पार्ट नंबर डी है, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। ओके, तो हमें पेपर भी कॉन्फिडेंट होकर करना चाहिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं थी। पेपर काफ़ी आसान आया था। ओके, इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ था। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे नीचे, उनका हमें जवाब देने थे। तो देखिए, पैराग्राफ तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन आंसर मैंने टिक लगा रहा हूँ आपके सामने, यहाँ सॉल्व करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। इट इज़ यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ इट यूज़ किया गया है
क्या था ये, ग्रामोफोन के लिए। ग्रामोफोन इज़ यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट हेल्प्स देम टू, वो किस लिए हेल्प करता था, टू रिपीट द सॉन्ग टिल दे मास्टर। जो म्यूज़िक के स्टूडेंट थे, मैं पैराग्राफ के हिसाब से उनकी मदद करता था, क्योंकि ग्रामोफोन में हम सॉन्ग्स को रिपीट कर सकते हैं और तब तक हम स्टूडेंट्स रिपीट कर करके प्रैक्टिस किया करते थे जब तक वो उस पर मास्टर ना कर लें, उसकी मास्टरी ना कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द ग्रामोफोन वी लिसन टू, इसका ये सबसे डाउटफुल क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि इसके काफ़ी सारे आंसर्स मैच कर रहे थे, लेकिन पैराग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर इसका पार्ट नंबर ए बनता है दोस्तों। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूजिक लवर्स फेल्ट दैट द ग्रामोफोन इज़ अ बून बिकॉज दे कुड, म्यूजिक लवर्स को ऐसा लगा कि ये जो ग्रामोफोन है ये उनके लिए एक वरदान है। ऐसा क्यों लगा उन्हें? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो अच्छे म्यूज़िक को सुन सकते थे, पार्ट नंबर बी। इसके आंसर सेम टू सेम, मतलब बहुत आसान है, आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको पैराग्राफ पढ़ने से ये बिल्कुल आंसर आप कर सकते हो दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन यूज़ ऑफ अ ग्रामोफोन इज़ टू, ग्रामोफोन का मेन यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता था? टोन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। टोन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ग्रामोफोन का यूज़ किया जाता है। ओके, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रामोफोन इज़ वंडरफुल इन्वेंशन, ये एक वंडरफुल इन्वेंशन थी बिकॉज, क्यों थी? बिकॉज इट कैचेज अ फीलिंग फ्लीटिंग थिंग सच एज अ साउंड, वो साउंड को कैच कर सकती थी, उसको रिकॉर्ड कर सकती थी। ओके, इसलिए ये एक वंडरफुल इन्वेंशन थी। सिलेक्ट द राइट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, मिमिक का एंटोनियम ढूंढना है हमें इन चारों में से। ओके, तो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है प्रेज, बी मॉक, सी जोक और डी रिडिक्यूल। दोस्तों, मिमिक का मतलब होता है क्या करना, किसी की कॉपी करना, किसी का मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल हैव द सेम मीनिंग्स एज सेम एज जोक। ओके, तो मॉक का भी मतलब है दिखावटी या दिखावा करना, मतलब किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना। इन सब में से जो मिमिक का अपोजिट वर्ड है या एंटोनियम कह लो, वो है प्रेज, इसलिए ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश, फिल इन द ब्लैंक, फिल करना है हमें। ही डैश कॉन्फिडेंट इवन व्हेन ही फेसेस सेवियर प्रॉब्लम्स। ए इज रिमेन, बी वर रिमेनिंग, सी हैव बीन रिमेन्ड एंड डी रिमेन्स। ये जो सेंटेंस है, ही डैश कॉन्फिडेंट इवन व्हेन ही फेसेस सेवियर प्रॉब्लम्स, जब वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है। ओके, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एंड वी नो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है और प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगता वर्ब में। ओके, तो रिमेन के ये चूंकि ही इज सिंगुलर एंड रिमेन्स विल बी द राइट आंसर। वर नहीं यूज किया जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ना ही हैव बीन यूज किया जाता है, इसलिए डी पार्ट होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 इज चूज द करेक्ट आंसर विच विल करेक्टली फिल द ब्लैंक। डैश द पीपल यू इन्वाइटेड वर कमिंग। ए पार्ट एनी, बी ईच, सी दिस एंड डी पार्ट ऑल। एनी द पीपल बात जचती नहीं और ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एनी द पीपल, ईच द पीपल, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और ईच द पीपल भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दिस द पीपल भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है एंड डी पार्ट विल द राइट आंसर। ऑल द पीपल, जितने भी लोगों को तुमने बुलाया था वो आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश द एनर्जी जनरेटेड बाय डैश विंडमिल ड्राइव्स एट द ड्रेनेज पंप्स। एनर्जी के पीछे कभी भी ए या एन नहीं लगता, एनर्जी के पीछे लगेगा दी। द एनर्जी जनरेटेड बाय, एक विंड मिल की बात हो रही है ना यहाँ, तो आएगा द एनर्जी जनरेटेड बाय अ विंड मिल। एक विंड मिल की खासियत बताई जा रही है ये इसमें, तो द एनर्जी जनरेटेड बाय अ विंड मिल ड्राइव्स ऑल द ड्रेनेज पंप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी फैक्ट पर बात करी गई हो जो बिल्कुल सच हो। और इन चारों ऑप्शंस में से देखिए, ए पार्ट इज द सनराइज इन द ईस्ट। यस, वी ऑल नो कि सूरज जो है वो पूर्व से उगता है। बी पार्ट प्लीज लेट मी वर्क, ये कोई फैक्ट नहीं है। ना ही हाउ हॉट इट इज या फिर हैव यू डन योर होमवर्क, ये है ये अपना क्या कहते हैं इसे, क्वेश्चन मार्क वाला
इंटेरोगेटिव और हाउ हार्ड इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया। प्लीज़ लेट मी वर्क यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है और फैक्ट पर बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए में, एंड इट इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, हमारा इंग्लिश सेक्शन जो है कवर हो चुका है। जीके का सेक्शन भी हम जल्दी ही कवर कर रहे होंगे। आप दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो आज एग्ज़ाम देकर आए हैं, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा लग सके कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ और वो गैस कर सकें। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।